हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूं, जो कि आपका हिस्ट्री का और पॉलिटिकल दोनों का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें। ठीक है, यहाँ पे दो टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका साइमन कमीशन है और दूसरा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग दोनों चीज को क्लियर करने वाला है एकदम इजी सा लैंग्वेज में। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आज ये वीडियो जो है आपको नहीं समझ में आया ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री का मैं बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जिस तरह से मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के जैसे समझाता हूं, वैसे मैं पहले आपको ना शॉर्ट स्टोरी के जैसे समझाना चाहता हूं। ठीक है, उसके लिए मैं एक स्लाइड लेता हूं। ठीक है, अब देखिए स्लाइड के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्वरूप है। स्वरूप क्या है, मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दोनों चीज बताऊंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं स्वरूप लिया हूं कि ये दोनों चीज का कैसे कैसे क्या क्या हुआ। देखिए, हुआ क्या था कि 1919 ईस्वी की अगर बात करें, है ना, तो 1919 ईस्वी में एक कानून बना था। क्या बना था? कानून बना था कि भारत में अगर कोई भी अधिनियम लाया जाता है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था ना, यहाँ पे एक्ट लाया गया था ना भारत में। ठीक है, तो वहां पे कानून बना था 1919 ईस्वी में कि अगर यहाँ भारत में कोई भी कानून बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है ना, तो उसका क्या किया जाएगा? जांच किया जाएगा, और प्रत्येक 10 साल में उसका जांच किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रत्येक 10 सालों में उसका जांच किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया था कि ये जो कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ जो जब जांच किया जाएगा ना उसका, तो 10 साल के अंतर्गत में किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, उसके 2 साल पहले वहां चला जाता है। देखिए यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1919 और 1927। ठीक है, यहाँ पे क्या 10 साल का फर्क है? नहीं। ठीक है, कितना साल का फर्क है? मात्र 8 साल का ही फर्क है। लेकिन वहां पे बताया गया था कि 10 साल में आपको क्या करना है, वहां पे जाकर के देखना है, जांच करना है कि क्या ये अधिनियम जो है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, अगर नहीं चल रहा है ना तो उसको वहीं पे जो है ना स्थगित कर दिया जाए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये वहां पे नियुक्ति हुआ था साइमन कमीशन का। इसलिए साइमन कमीशन को जो है ना वो भारत भेजा गया था। किसको भेजा गया? साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। ठीक है, और ये कौन भेजा था? तो ब्रिटेन वासी भेजे थे, ब्रिटेन ने भेजा था। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटेन जो है हम लोगों पे कब्जा किया हुआ था, भारत पे जो है कब्जा करके रखा हुआ था, और भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम था। तो जैसे जैसे ब्रिटेन कहता जा रहा था, वैसे वैसे हम लोग को सुनना पड़ रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि वहां पे जो है ना, अब देखिए साइमन कमीशन जब भारत में आया, ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है ना जब भारत में आया ना, तो यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया। अब विरोध क्यों किया? तो विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन जब बनाया गया तो उसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, और जब सातों सदस्य अंग्रेज थे ना, तो मान लीजिए आपके घर में कुछ काम होगा, ठीक है, आपके घर में कुछ काम होगा और आपको नहीं बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपके घर में शादी का फंक्शन है और आपको ही नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि भारत में साइमन कमीशन लाया गया। ठीक है, लेकिन भारत के कोई भी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है ना उससे नाराज हुए, और नाराज होकर के इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। ठीक है, इसका विरोध करने लगे। ठीक है, और जब विरोध करने लगे ना, तो हुआ क्या कि 1927 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड जो है भारत को चुनौती देता है। ठीक है, लॉर्ड जो था भारत का सचिव था उसमें, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। कौन था? ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था भारत का सचिव लॉर्ड। ठीक है, उस समय लॉर्ड क्या करता है? भारत को चुनौती देता है। चुनौती क्या देता है कि अगर आप में हिम्मत है ना, तो आप क्या कीजिए, एक संविधान बना के दिखाइए। भारत के लोगों को चुनौती देता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप क्या कीजिए, एक संविधान बना करके दिखाइए। क्योंकि वो जानता था, क्योंकि वो जानता था कि भारत के लोग जो है ना वो कभी भी संविधान निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो अपने आपस में ही मरते झगड़ते रहते हैं, है ना। कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गया, कभी सांप्रदायिक दंगे हो गया। ठीक है, तो वो जानता था कि यहाँ के लोग जो है ना कभी भी संविधान का निर्माण कर सकते नहीं है। इसलिए वो क्या करता है? खुला चुनौती दे देता है उन लोगों को। लॉर्ड जो है भारत के लोगों को खुला चुनौती दे देता है कि आप क्या कीजिए, आप अपना संविधान बना लीजिए। अगर आप अपना संविधान बना लेते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, भारत को आजाद कर दूंगा, है ना। जिसके बाद क्या होता है कि 1928 ईस्वी में जो है ना नेहरू के साथ में समिति बैठाया जाता है। नेहरू के साथ में समिति बैठाया जाता है, और उसी समिति को जो है ना हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो रिपोर्ट था, लॉर्ड जब भारत को चुनौती देता है तो वहां पे एक बात भी बोला था कि देखो कि तुम एक समिति बनाओ, कुछ भी करो, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन
वो जो समिति तुम बनाएगा, वो जो संविधान तुम बनाएगा ना, उसमें जो है किसी भी भारतीय को जो है ना संदेह नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी भारतीय उसमें से असंतोष रहते हैं ना, ठीक है, वो रिपोर्ट से असंतोष रहेंगे ना, ठीक है, तो मैं भारत को आजाद करूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा कौन बोला था? लॉर्ड बोला था, भारत को चुनौती दे दिया था, ठीक है। अब देखिए इसके जरिए क्या हुआ कि यहाँ पे नेहरू ने क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया यहाँ पे, ठीक है। नेहरू के साथ में समिति बैठाया गया, समिति बैठाने के बाद में यहाँ पे रिपोर्ट बनाया गया, और रिपोर्ट बनाने के बाद में क्या किया गया, ये रिपोर्ट जब बन के तैयार हो गया ना, तो इसको जो है लॉर्ड के सामने रखा गया, ठीक है। और लॉर्ड के सामने जब रखा गया ना, तो क्या हुआ कि यहाँ के कुछ लोग जो थे, भारत के जो कुछ लोग थे ना, वो इस रिपोर्ट का विरोध करने लगे, इस रिपोर्ट का विरोध में आ गए, ठीक है। और जब विरोध में आ गए ना, तो लॉर्ड जो है फिर से कहता है कि ये रिपोर्ट को मैं मानूंगा नहीं। क्यों? ये रिपोर्ट जो है असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहला ही शर्त में बता दिया था कि अगर ये रिपोर्ट में कोई भी भारतीय असंतोष जताता है ना, तो मैं ये रिपोर्ट को खारिज कर दूंगा, मैं ये रिपोर्ट मानूंगा नहीं, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर जो बताया गया था वो साइमन कमीशन था, ठीक है। तो इस स्वरूप के आधार से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि आखिर क्या था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तो कहानी के ऐसा बताया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन को पूर्णतः क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे साइमन कमीशन में क्या क्या हुआ था। ये तो बस शॉर्ट स्टोरी समझाएगा ना आपको। अब हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन क्या क्या था, कैसे कैसे इसमें क्या बना था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेहरू रिपोर्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का टॉपिक था साइमन कमीशन। क्या टॉपिक था? साइमन कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन जानते हैं कि आखिर साइमन कमीशन क्या हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि 1919 ईस्वी में जो ना एक कानून बना था, और कानून बनाने के तहत कहा गया था कि 10 वर्षों के अंतर्गत में क्या किया जाएगा, हर यहाँ पे जो भी अधिनियम है उसका जांच किया जाएगा, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे हुआ था कि साइमन कमीशन 1927 हुआ क्या था कि इसका घोषणा जो है ना, साइमन कमीशन का घोषणा जो है वो आपका नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का घोषणा हुआ था, जिसका स्थान कहाँ था? तो लंदन था। लंदन में जो है साइमन कमीशन का घोषणा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण की अगर बात करें तो कारण क्या था? कारण क्या था कि जांच करना। क्या जांच करना? तो 1919 ईस्वी में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बना था भारत में, ठीक है, उसका जांच करना, ठीक है। और हर 10 वर्ष में इसका जांच करना के बारे में बताया गया था कि हर 10 वर्ष में जो है ना इसका जांच किया जाएगा। लेकिन यहां पे जो है मात्र 7 वर्षों में ही, 8 वर्षों में ही क्या हुआ, यहां पे वो साइमन कमीशन आ गया था, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में बताया गया कि इसका अध्यक्ष, साइमन कमीशन का अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो था जॉन साइमन था, और इसी के नाम से जो है ना ये कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन, ठीक है। देखिए इसमें अगर सदस्यों की बात करें, जिसमें सदस्य कितने थे? तो टोटल 7 अंग्रेज थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जो सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट में बताया गया है कि जब इसमें 7 सदस्य अंग्रेज ही थे ना, तो इसका विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? ठीक है, इसको विरोध किया गया और कहा गया कि श्वेत कमीशन, ये जो है ना अंग्रेजों का कमीशन है, हम लोगों का तो नहीं है, क्योंकि इसमें भारत के लोग शामिल ही नहीं है ना। और इसको श्वेत सदस्य कह करके जो है ना इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर कारण की बात करें कि क्यों विरोध किया गया, तो विरोध इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं, इसमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए जो है ना ये कमीशन का विरोध किया गया। किसके द्वारा? भारतीय लोगों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्या बताया जाता है कि आगमन, क्या बताया जाता है? आगमन, ठीक है। आगमन का मतलब है कि इसका आगमन कब हुआ था? तो इसका आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था, और स्थान जो है ना वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब देखिए जब ये कमीशन भारत आया, जब ये कमीशन साइमन कमीशन जो है वो भारत आया, ठीक है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया, ठीक है, तो इस पे प्रतिक्रिया दिया गया कि साइमन वापस जाओ। भारत के लोगों ने एक नारा दिया। नारा क्या दिया? कि साइमन वापस जाओ, कि साइमन को भारत आने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम आए वैसे उल्टा पैर कहाँ चला जाओ? अपना देश चला जाओ, तुमको भारत आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ काला झंडा दिखा करके ना इसका विरोध किया गया। किसका? साइमन कमीशन का जो है वो काला झंडा दिखा करके जो है ना वो विरोध किया गया, ठीक है। यहां तक हम लोग पूरा क्लियर कर लिए। अब देखिए इसके आगे बताया जाता है ना कि इसका विरोध, अब इसका विरोध कैसे किया गया? तो देखिए इसका विरोध जो है ना लाहौर से उठता है। कहां से? लाहौर से उठता है, ठीक है। और लाहौर में जो इसका नेतृत्व करता थे, मतलब ये जो विद्रोह था, ठीक है, इसका नेतृत्व करता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, जिसका जो है लाठी लगने से मृत्यु हो गया था, जिसका
लाठी लगने से मृत्यु हो गया था। तो आखिर कैसे हो गया था? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि यहाँ पे जब विरोध होने लगा, यहाँ पे जब विरोध होने लगा ना, तो यहाँ के जो सिपाही थे, यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो ब्रिटिश कमांडर थे ना, ठीक है, सैंडर्स, कौन थे? सैंडर्स। उन्होंने क्या बोला कि अपने सिपाहियों को जो है ना, उन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे लाठी चार्ज कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है जब लाठी चार्ज किया जाता है ना, तो वहां का उसका एक सिपाही था जॉर्ज स्टॉफ। क्या था? जॉर्ज स्टॉफ। ठीक है, और जब जॉर्ज स्टॉफ यहाँ पे लाठी बरसा रहे थे ना, तो उसी के लाठी लगने से जो है ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। देखिए आपको यहाँ पर डैश देके बताया गया सारा, है ना। क्या होता है कि ब्रिटिश के कमांडर, ठीक है, सैंडर्स ने लाहौर में क्या किया था, ये आदेश दिया था कि हमारे जो सिपाही है वो क्या करे, लाठी चार्ज करे। ठीक है, और जब लाठी चार्ज करने का आदेश दिया गया तो जॉर्ज स्टॉफ जो है वो लाठी चार्ज करने लगता है। ठीक है, और जब लाठी चार्ज करने लगता है ना, तो उन्हीं के लाठी से जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब उनका मृत्यु हो जाता है ना, ठीक है, तो उनका बदला लिया जाता है। जब लाला लाजपत राय को मार दिया जाता है ना, तो उसका बदला लिया जाता है सैंडर्स से। कैसे? तो बताया जाता है बदला में, देखिए 10वां पॉइंट बताया गया है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, सैंडर्स की मृत्यु कर देते हैं, हत्या कर देते हैं मिलकर के। क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और यही हत्या को जो है ना, सैंडर्स हत्याकांड 1928 के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सैंडर्स हत्याकांड 1928 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि ये जो साइमन कमीशन हुआ था, ये साइमन कमीशन जो बना था, ठीक है, इसका जो है ना रिपोर्ट आता है 27 मई 1930 ईस्वी को। कब आता है? 27 मई 1930 ईस्वी को जो है ना इसका रिपोर्ट आता है। ठीक है, जिसमें से कुछ सिफारिश दिया गया था। ठीक है, अब सिफारिश के तौर पे मतलब ऐसा सिफारिश वहां पे रखा गया था ना, जिसके कारण यहाँ के एक व्यक्ति, जो भारत के एक व्यक्ति थे, सी स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य है। मतलब ये कोई काम का चीज नहीं है, मतलब ये जो कमीशन आया है वो भारत के लोगों के लिए है ही नहीं। ठीक है, इसमें से कुछ बताया ही नहीं गया है, जिसके कारण ये साइमन कमीशन भी क्या हुआ था, असफल हो चुका था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम क्वेश्चन के जरिए इसको हम लोग एकदम इजी सा लैंग्वेज में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर तो आपको मैंने शॉर्ट स्टोरी कैसे समझाया था सारा, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखना भी तो है ना हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए बताया जाता है साइमन कमीशन वर्ष 1919 ईस्वी में भारत में संवैधानिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। इसमें एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, भारत में इस बात की जांच करेगा कि यह अधिनियम जो है किस हद तक सफल हो पाया है तथा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अभी सही वक्त है अथवा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 1919 में क्या हुआ था कि भारत में संवैधानिक सुधार करने के उद्देश्य से जो है ना भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था, जिसमें एक प्रावधान रखा गया था कि प्रत्येक 10 साल में जो है ना क्या किया जाएगा, यहाँ पे भारत में बनने वाले अधिनियम का जांच किया जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो अधिनियम है वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ, क्या इसको लागू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है इसका यहाँ पे क्या किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी प्रावधान का पालन करते हुए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। यह प्रावधान का पालन करते हुए 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। उस दौरान क्या होता है, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। उस दौरान जो है ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था और बाल्डविन जो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन बाल्डविन को यह आशंका थी कि वर्ष 1919 में होने वाले आगामी चुनाव में लेबर पार्टी चुनाव जीत सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था कि बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। और बाल्डविन को यह आशंका था ना कि वर्ष 1928 में जो चुनाव होगा ना उसमें से लेबर पार्टी के लोग जीत जाएंगे। वो तो समझ गया था कि मैं तो हार जाऊंगा। ठीक है, ऐसे में क्या किया उन्होंने, जल्दबाजी कर दिया। जल्दबाजी क्या किया कि जो 10 साल में वहां पे जांच करना था वो 8 ही साल में, वो 2 साल पहले जो ही क्या करता है, साइमन कमीशन नामक जो है ना संवैधानिक आयोग का गठन कर देता है। कौन? बाल्डविन ने। ठीक है, अब इस कमीशन का भारतीयों द्वारा तीखा विरोध किया गया। अब इस कमीशन का जो ना भारतीय द्वारा क्या किया गया, तीखा विरोध किया गया। पहला कारण तो यही था कि ये समय से पहले आ गया था। उसके साथ साथ इसमें जो थे ना हम 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे अंग्रेज के ही थे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है साइमन कमीशन का गठन कि भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर
1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। मतलब बताया था कि इसमें जो था 8 नवंबर 1927 को जो है सर साइमन की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें जो थे 7 सदस्य और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, देखिए इस साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्यों का नाम इस प्रकार से है: सर जॉन साइमन, क्लीमेंट इटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कॉडांगन, बर्नन हॉटसन और लेरी लेविसन। ये सब जो थे यहाँ के 7 सदस्य थे। ठीक है, साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, इसमें से कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जब यहाँ पे साइमन कमीशन बन के आया, जब यहाँ भारत में साइमन कमीशन लागू किया गया, इसका जब गठन किया गया ना, तो भारत के लोगों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दिया गया। कुछ भारत के लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो बताया जाता है कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया। इसके जितने भी सदस्य थे सारे के सारे अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसको क्या कहा? श्वेत कमीशन कह करके इसका विरोध किया। उसके साथ साथ इलाहाबाद में कांग्रेस ने 11 दिसंबर 1927 को सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। कांग्रेस ने क्या किया था? इलाहाबाद में जो है ना 1927 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। जिसमें क्या निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन जो भारत में आया है ना, उसका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। मतलब इसको जो है यहां से भगाया जाए, भारत से भगा दिया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है कि कांग्रेस के अलावा लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी इत्यादि ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। उसके साथ साथ देखिए कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार किया, लिबरल फाउंडेशन ने भी इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी सभी ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया था। किसका? साइमन कमीशन का। ठीक है, आगे बताया जाता है कि मद्रास के जस्टिस पार्टी, पंजाब के यूनियन पार्टी, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कुछ हरिजन संगठन, इसने भी मतलब इसने क्या किया था? कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, तो कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया था, है ना। तो मद्रास के जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियन पार्टी, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कुछ हरिजन संगठन जो थे वो इसका समर्थन में थे। इसका साइमन कमीशन के समर्थन में थे। उसके साथ साथ लखनऊ के कुछ तालुकेदारों ने क्या किया? इसका समर्थन किया था। ठीक है, उसके साथ साथ सेंट्रल सिख के संघ जो था वो भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, मतलब उसका समर्थन में वो था। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि भारत के कुछ लोग जो थे इसके समर्थन में थे और कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का। वो लोग काला झंडा दिखा करके इसका विरोध किए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, तुमको भारत आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, तो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी में बताया था कि साइमन कमीशन जो है ना 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई पहुंचा। ठीक है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा? भारत के बंबई में पहुंचा। ठीक है, उसके बंबई पहुंचने पर लोगों ने उसको काले झंडे दिखा करके साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। जब वो बंबई पहुंचा तब बंबई पहुंचने पे जो है ना वहां के लोगों ने क्या किया? काला झंडा दिखा करके और साइमन वापस जाओ के नारे लगा करके उसका विरोध किया। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना बंबई में हड़ताल की आयोजन किया गया। बंबई में जो है ना हड़ताल शुरू हो गया, मतलब सीधा कहने का मतलब है कि उसको भगाने का कार्यक्रम चालू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पंत को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी। और लखनऊ में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को जो है ना पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी, है ना। उसके साथ साथ क्या हुआ कि मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशन के नेतृत्व में किया गया था और पंजाब में जो है ना साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या था कि लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, है ना। तो बताया जाता है कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब भी कहा जाता था और लाहौर में जो है ना लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इसी दौरान क्या हुआ कि पुलिस की लाठियों से वार किया गया। उस दौरान क्या हुआ कि पुलिस की लाठियों से जो है ना उन पर वार किया गया और इस दौरान जो है सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोग जान गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि साइमन कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो रिपोर्ट यहाँ पे इसमें क्या बताया गया रिपोर्ट में? देखिए ये रिपोर्ट में बताया गया कि साइमन कमीशन जो है ना कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। साइमन कमीशन जो है कुल जो है ना 2 बार यहाँ पे भारत आया था। ठीक है, पहली बार फरवरी मार्च 1928 में भारत आया, जबकि दूसरी बार जो है अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और यह रिपोर्ट जो है 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन ने क्या किया कि मई 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और यह जो रिपोर्ट है वो 27 मई जो है 1930 को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट में क्या कहा जाता है? तो ये रिपोर्ट में कहा जाता है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए।
इसमें कहा था कि भारत में जो उच्च न्यायालय है वो भारत सरकार के अधीन ही रखा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू की प्रक्रिया आरंभ करना चाहिए, ये साइमन कमीशन में बताया गया था। ठीक है। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वर्मा को जो है ना वो भारत से अलग कर देना चाहिए। वर्मा जो है उसको भारत से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, तथा सिंध और उड़ीसा को जो है ना नए प्रांत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। और सिंध और उड़ीसा को जो है उसको नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा साइमन कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश अपनी रिपोर्ट में दी थी कि भारत परिषद को अभी बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके अधिकारों में कमी की जाना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ में बताया गया था कि भारत परिषद जो है ना उसको बनाया रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके अधिकारों में जो है ना कुछ कमी कर देना चाहिए, मतलब उसका अधिकार जो है वो घटा देना चाहिए। ठीक है। उसका पावर जो है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है। ये बोला गया था साइमन कमीशन में। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए तथा भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान निकालने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब देखिए, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, ये रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए जो है ना भारत में 3 जो है ना गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। कहां पे, लंदन में जो है ना 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था इस बात पे जो है ना विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेता था। लेकिन कांग्रेस क्या किया था, सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां तक आपका ये पूरा खत्म हो जाता है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार से जो है साइमन कमीशन का गठन और उसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सका। बताया जाता है कि साइमन कमीशन का गठन और उसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट जो है ना वो भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सका था। ठीक है। बल्कि इसने भारत की संवैधानिक समस्या को जो है और अधिक उलझा दिया था। इसने क्या किया कि भारत के संवैधानिक समस्या को जो है ना और अधिक उलझा करके रख दिया था। ठीक है। तथा इसी घटना के कारण भारत को लाला लाजपत जैसा एक कर्मठ व राष्ट्रवादी नेता भी खोना पड़ा था। ठीक है। और इसी घटना के कारण क्या हुआ कि भारत को जो है लाला लाजपत राय जैसा एक ईमानदार और कर्मठ राष्ट्रवादी नेता को भी खोना पड़ा था। ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि साइमन कमीशन का गठन भी अंग्रेजों की औपनिवेशिक चाल का ही एक हिस्सा था। ठीक है। और साइमन कमीशन जो भारत में भेजा गया था ना वो भी क्या था, अंग्रेजों का एक चाल ही था। ठीक है। वो अभी भी चाह रहे थे ना, वो अभी तक जो है भारतीयों को आजाद करने के पक्ष में नहीं थे। वो अभी भी जो है भारत को औपनिवेशिक बनाना ही चाहते थे। ठीक है। वो कोई भी कीमत पे नहीं चाहते थे ना कि भारत आजाद हो जाए। सो ठीक है, क्योंकि यहां से उसको हर चीज मिलता था। इसलिए भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया को लूट कौन ले गया, ब्रिटेन लूट ले गया। ठीक है। तो देखिए यहां तक आपको साइमन कमीशन क्लियर हो गया कि साइमन कमीशन क्या था। अब इसका अगला वीडियो में जो बनेगा ना पार्ट 2 में, ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में जो आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसके पहले में भी आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में स्वरूप बताया गया था। ठीक है। तो इसका पार्ट 2 में जो है ना नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए यह जो वीडियो है आपका, अभी जो ये क्वेश्चन आया ना वो हिस्ट्री डीएससी 2 में पूछा गया। ठीक है। सेमेस्टर 5 के हिस्ट्री डीएससी 2 में पूछा गया। ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे कोर 11 का, कोर 12 का, डीएससी 1 का, डीएससी 2 का, ठीक है, तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।